हरि ओम हरि ओम हरि ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासु राशि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे अरविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम वत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा च धृतजटा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना भर्तिनी सोत्तीर्णा कुलुपाण्डवैरणनदी जत्कर्णोधारो हरिः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठितप्रयतो पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानदिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते गर्भोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सुधिर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतो मेको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि जानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं जोगेश्वर भगवान जी श्री कृष्ण जी से दिए हुए उपदेश, जो कि सव्यसाची अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने भी मानव है, जितने भी मनुष्य है, सबकी मनुष्य की आत्म उद्धार करने के लिए एक गीता की वाणी थी। उसी द्वापर जो कि आज के 5625 वर्ष भगवान ने इसी उपदेश दिए थे। आज आप हम सब कलियुग में हैं। कलियुग कलियुग की जो प्रभाव है, इस कलियुग की प्रभाव से हम शुभ रास्ता में जो जा रहे, सही रास्ता हमको पकड़े नहीं पाते। दूसरे रास्ता में जो दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, इसी तरफ चिंतन हरेक मनुष्य के अंदर, हरेक इंसान के अंदर होता है। जैसे जो विश्व वर्ल्ड फाइट चल रहा है, जो विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध तरफ ये जो चल रहा है, क्यों, क्या फायदा होता है? निरीह लोग को पेट पोसने की, खाने के लिए खाने के नहीं पाते, अब वो भूमा फेंक देते हैं, जो लाख लोग पुकमाछी की तरफ मर जाते, क्या फायदा होता है? ये अहंकार की काम है। इसीलिए भगवान की नाम जप करेंगे, भगवान के नाम रूप को जप करेंगे, भगवान रूप को दर्शन करेंगे, भगवान को धाम को आश्रय करेंगे, भगवान को वाणी को, भगवान को गुण को श्रवण करेंगे, तो आपके अंदर में जो राक्षस प्रकृति है उस जरूर कमते चल जाएगा, वो सात्विक प्रधान हो जाएंगे। ये गीता भगवान की वाणी की ये महिमा है। बर्फ की कम महिमा क्या है? उसको देह में, शरीर में लगाए तो ठंडे लगेंगे। अग्नि की महिमा क्या है? उसी गर्म लगेंगे। इसी तरफ विष खाने से प्रक्रिया से मर जाएंगे। जो उसी की प्रक्रिया जैसे, ऐसे नाम की प्रक्रिया आप राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जगन्नाथ जगन्नाथ, जो भी नाम 24 घंटा आप जीवित रहे, 24 आवर से 24 मिनट से आप नाम जप करेंगे। इसी तरफ जो अकॉर्डिंग ऑफ दास विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, सारे विश्व ब्रह्मांड की मालिक, जो क्षेत्र की अधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी और श्री सुदर्शन सुभद्रा माँ जी और सुदर्शन भगवान जी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने मंगल करने के लिए जितने देवों और देवियों, जितने साधु और संतों, ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी और जितने भी भक्त वृंद और लघुजन गुरुजन तथा जितने भी जड़ और चेतन, जितने सेवायत भाई और बहन जो कि जगन्नाथ की सेवा में अपने को निउच्चार कर रहे हैं, सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की 11वें अध्याय, जो कि विश्वरूप भगवान ने विश्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, दर्शन देते हैं अर्जुन को। भगवान की दिव्य दृष्टि, भगवान की कृपा से भगवान ने अर्जुन से दिव्य दृष्टि दिए है, क्योंकि भगवान को दिखने के ताकत हमारा आंखों में नहीं। भगवान इतने सुंदर, इतने तेजियान, इतने जो क्या बोलूँ भगवान के बारे में, जो छोटा मोह अनंत सरस्वती शेषदेव नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान सरस्वती माँ जो बोल नहीं पाते, मैंने पाखंडी ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण, क्या भगवान की तेज की महिमा के ग्लोरी का वर्णना कैसे करूं? जो भी हो उसी में एक में लिखा है, न तत् भाषयते सूर्य। देखिए भगवान की धाम का महिमा क्या, भगवान की धाम की नाम तो भगवान की तेज दूसरी। पहले देखो भगवान की धाम के महिमा कैसे, भगवान की धाम कैसे, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ पर सूर्य की ताप व आलोक की आवश्यक नहीं होते, चंद्र की आलोक की आवश्यक नहीं होते, और पावक जो अग्नि की आवश्यक नहीं, तत्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते। जहाँ पर जाने से हमारा आत्मा को और दूसरे बार इस मर्त्यमंडल में को मिले
चिटी साप नागो साप अन्नाकुंडा कड़ा बाघ होने के लिए संसार को आना नहीं पड़ेगा। जब तत् न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न भावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जाने से इस संसार को नहीं आना पड़ता। तद्धामम परम मम, धाम की महिमा है। तो भगवान की महिमा क्या होना, क्या कैसे हो गया, आपकी मन में सोचो। भगवान के अंतर में पाने के लिए सदा सर्वदा चेष्टा करो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। वैसे तो बोलते बोलते सुनिए, शनि शनि आस्ते आस्ते जो भी करते हैं वो प्रैक्टिस करने से पहले, लिखने पढ़ने, जो भी एक दिन से कोई गणेश नहीं सरस्वती नहीं हुआ कि एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बना। जो बना चोरी डकैत कर्जे बना, न तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाओ। क्योंकि पाठ पढ़ने का एक तरीका है, धन रोजगार करने, टंका पैसा रोजगार करना भी एक तरीका है। उसे समय के समय आस्ते आस्ते जो ग्रेजुअल बढ़ते बढ़ते हुए रिचेस्ट पर्सन को जाते, जो विज्ञ बनते, वो एक दिन से कोई नहीं, किसी को एक कालिदास जी नहीं तो जो भरतपुत्र में होते, नहीं तो जनरल में पाठ नहीं पढ़कर एक दिन में कोई गणेश नहीं की सरस्वती नहीं बन सके। इसीलिए भगवान की वाणी की बोलने से पहले आपको ऐसी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो प्रेमानंद महाराज विश्वगुरु जो वृंदावन की वृंदावन में अवस्थित है, सारे विश्व की मानव जाति के अंदर में ज्ञान की चक्षु, आंखों में ज्ञान की चश्मा दे दिए भगवान की राधा के नाम को जपा करने के लिए। आप जो कृष्ण राधे बल राधा बल्लभ श्री हरिवंश कृष्णाय वासुदेवाय हरोय परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसकी तरफ की तुम मुख में बोलने से क्या नष्ट, दिन में 50 बार बोलो, 5 बार बोलो, 25, जितने आप जैसे टंका पैसा रोजगार करने से बोलते हमको बड़ा धनी बोलेंगे, प्रशंसा मिलेगा, ऐसे जो सोचते हुए जहाँ भी एक पैसा सागो बीड़ा किनते, कितना बीड़ा बोलते हैं न 10 रुपया, 3 बीड़ा को 10-20 रुपया में देगा। क्या कि उसको उसकी ठगने का ये टेक्निक है। यहाँ से पैसा कोई चीज 5-10 रुपया कम जाएगा तो उसे बैंक बैलेंस हो जाएगा एक एक दिन के। इसी तरफ जो अर्थ को संचय करने के लिए मन में जो सोचते हैं, इसी तरफ भगवान की नाम को कैसे बैलेंस कर रखूंगा मरने के समय। वो लोग बोलेंगे पड़ा पानी होगा, महाप्रसाद देंगे, आत्मीय स्वजन बोल लिख देंगे, बॉर्डर में लिख दे अश्रुल श्रद्धांजलि स्वर्ग प्राप्ति आत्म सदगति। कुछ भी नहीं होता हमारा। हम अपने के लिए भगवान हमको जो शरीर दिया है, तीनों रास्ता दिया है शरीर को, रास्ता से एक 3 का गति आगे में हमारा है। मरने से पहले 3 ही गति को लक्ष्य करो, 1 स्वर्ग, 2 मोक्ष, 3 नरक। जो बोलते नहीं तो चतुर्था में आएंगे। यह धर्म मर्त्य पृष्ठ, ये मर्त्य पृष्ठ में अब है। यहाँ से जाएंगे कहाँ जाएंगे, पहले हमारा सोचो ऐसे होना चाहिए। मैं स्वर्ग को जाऊँ, नरक को जाऊँ, ना मुख्य मार्ग है मुख्य स्वर्ग को जाऊँ। वहाँ भी पिटा पिटी मरामरी चलता है। कोई कभी तो हिरण्य जाता है, बड़ा मड़िकरी काटता है, कोई तो हिरण्यक्ष जाता है, बड़ी मारते पीटते बाहर कर देते। कोई जम्बासुर, शुंभासुर, निकुंभ, कुंभ, हिरण्याक्ष, रावण आदि जितने भी तारकासुर, जितने भी दुष्ट दुर्जन होते हैं, असुर प्रभाव होते, स्वर्ग को जाते। वो जो पितृपुरुष है, जो भी स्वर्ग में आराम से बैठे हुए भीक्षण करते, अमृत भोजन करते हुए, उसी को बोले चलो 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 वहाँ भोग छोड़ो। कितने दिन तक वो छोड़ते ऐसे कष्ट स्वर्ग में। नर्क में तो जानते हैं, जान से जो उसको कैसेट में भी आप देखे कैसे नर्क है। आप तो जरूर इसी तरफ जो नर्क ओरिजिनल नर्क में पड़ेंगे तो क्या उसके में कष्ट से तेल कड़ी में छाड़ेंगे। हम जैसे पकड़ा छनते, हमको इसी तेल कड़ी में बुडवा देंगे, कंटा में गिला देंगे। जैसी तरफ मटन चिकन बिकने के लिए को किडनी को एक कंटा से, लंगड़ों को एक कंटा से, लेग पीस को कंटा से, जैसे हमको इसी की शरीर को पाट करके इसे तरफ जमपुर में लगा देंगे। क्या फायदा, जाएंगे कि जमपुर को? नहीं तो क्या करेंगे, मुख्य रास्ता जाएंगे। मुख्य रास्ता जाने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्य ईशामि मा शुचि। सब प्रकार धर्म को छोड़ दो, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, क्या धर्म क्या कर्म सब कुछ छोड़ के एक भगवान ही जगन्नाथ जगन्नाथ आप ही मेरे शरण, आप ही पास में शरण रहता हूँ, शरण पड़ता हूँ। आप मुझे शरण दीजिए। आपकी शरण में रहते हुए आपकी कृपा से ही मैं भव संसार से पार हो जाऊं। नहीं तो मेरे कोई ज्ञान विज्ञान विशेषता भक्ति प्रेम भाव जप तप व्रत कुछ भी मेरे पास नहीं है जो आपको धाम को प्राप्ति करने के लिए। आपकी कृपा जब होगा तो मैंने धाम प्राप्त हो जाए, आपकी प्राप्त हो जाए। इसी तरफ चिंतन करेंगे तो भगवान जगन्नाथ कृपाणु है। आपको क्यों सारे विश्व ब्रह्मांड जितने जीव सबकी सहृदय विश्व भगवान सहृदय सर्वभूतान
सबकी जो देहधारी प्राणियों की सबकी हृदय में भगवान की निवास है, भगवान की अंतिम में हमारा निवास भगवान के अनंत गर्भ में होगा। इसलिए मन में दुख करने सोचने की बात कुछ नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं क्या, ही अर्जुन आख्या ही में को भववा, आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रकृतिम्। अर्जुन ने जितने समय भगवान की विश्वरूप के दर्शन करे वह भयभीत होते, कांपते उठते भय, क्योंकि भगवान की विश्वरूप उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं, एक ही रूप को देखने से सारा विश्व भयभीत हो गए। विश्वरूप दर्शन करने से क्या नहीं होगा परिस्थिति। इसलिए अर्जुन बोलते हैं, हे प्रभु मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन है। इतने पहले 2 मिनट से पहले की जो गीता की वाणी बोलने से पूछने से पहले उसको मालूम था ये मेरे सखा, ये मेरे श्री कृष्ण, ये द्वारिकाधीश, नहीं तो उसी समय जो विद्यावकी नंदन थे उसी मेरे सखी, इसी तरफ तो मालूम था। कुछ क्षण में उसी परिस्थिति में यहाँ पर खड़े हुए बोलते हैं आप कौन है। ये भगवान की मोह थे अर्जुन के मन में। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हुई, आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन है। इसी भगवान अर्जुन की सवाल को उत्तर देने से जाते हुए भगवान ने बोले, हे अर्जुन, श्री भगवान वाच काणोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वांग्न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। हे अर्जुन, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय में इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना ही नहीं रहेंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्य यज्ञराज्यं समृद्धं मयि वेतैनि हता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ही अर्जुन, इसीलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यशों को प्राप्त करो तथा शत्रुओं के जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्यों का भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। ये सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाणों चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मानने से निमित्त मात्र बन जाओ। देखिए, किसी की जो स्टूडेंट से नौकरी गवर्नमेंट पोस्टिंग करने के लिए कोई जो लाच में 5 लाख 3 लाख दे दिया है, उस इंटरव्यू जाता है क्यों, खड़े होने के लिए। जो तो पैसा लेते हैं उसी की नंबर से उसके दांग बोले तू जा, तुम क्या करेगा, तू जो खड़े के आओ, तो रिजल्ट होने से तुम्हारा पास होने तो तू चाकरी से ज्वाइन करेगा, क्या प्रॉब्लम। जो जैसी तरह पैसा लेते हैं, जो सुनते हुए, मैंने तो सर्विस नहीं, क्या नहीं, मैं तो सीनियर नोडल ऑफिसर को मुझे मालूम, जो टीवी न्यूज़ पे देखे हुए पेपर लीक आउट होते हैं, इसी तरह क्या जो पैसा लेते हुए उससे बोले जाओ तुम छिड़ाओ यहाँ पर 5 तरीके कितना 18 22 तरीके के 22 41 जो भी प्रश्न पचाएंगे तुम बोलो क्यों, निमित्त मात्र। केवल वो इंटरव्यू से गए थे, पास करने के बाद तो पहले से ऊपर ऑफिसर नोडल ऑफिसर से विक्षण करके अंटा से खुद देते जो टेबल फाइल से नीचे द्वारा से, वो क्या करेगा। इसी तरह मैंने उसी को मार दिया है पहले। तुम निमित्त मात्र इसी तरफ अंगूठा चलाओ, जैसे तरफ युद्ध करते हैं ड्रामा में, कंढी नाच में जैसे हाथ गोड़ लड़ करते हैं, तुम इसी तरफ हाथ को हिलाते हिलाते गोड़ को जिसे युद्ध करते हैं ड्रामा में, इसी तरफ तुम करो, क्योंकि मैंने पहले से उसको मार चुका हूं।
निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो। प्रवृत्त इसका तात्पर्य है कि अपने पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कभी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान में अपने और से हम पर कृपा करने से कोई कभी नहीं रखी है। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारे विजय होगी। इसी तरफ हमारे सामने संसार है, इसीलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। भगवान की बोलने के तात्पर्य हम सब एक एक अर्जुन है। हमारा सामने जो भी कर्म आते हैं निमित्त मात्र बन के, क्योंकि हम देखिए हम एक ड्राइवर है। पुरी से कलकत्ता जाने के लिए रात 7:30 बजे वो ड्राइवर भाई ने गाड़ी को स्टार्ट किए। पुरी बस स्टैंड से जाने से पहले उसी को सोचना पड़ेगा जो भगवान की कृपा से मैं कलकत्ता तक 400 किलोमीटर तक ले जाऊं। इतने खाल ढीप, इतना गाड़ी मोटर क्रॉस करके, इतना लोग ज़्यादा खाल, कितने ब्रिज, कितना ओवर ब्रिज, कितना गाड़ी स्पीड मोटर से आ रही, कहाँ जो डूब जाएंगे, बहुत लोग क्षति हो जाएगा। ऐसे सोचते सो मेरे निमित्त कोई नहीं होता। हे जगन्नाथ, हे महाबाहु, हे माँ दक्षिण काली, आपकी कृपा से मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, आपकी कृपा से फिर पूरी आ रहा हूँ। इसी तरफ मन के सोचते हुए जब कर्म करेंगे, जो प्राण त्यागो, गाड़ी तो नहीं चलाएंगे तो एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे, गियर नहीं बदलाएंगे तो गाड़ी को उड़ी चल जाएगा, नहीं तो आपकी कर्तव्य करना पड़ेगा। लेकिन वो जिम्मेदारी भगवान को दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी से गाड़ी बना है, इसी की जिम्मेदारी से हमारा बॉडी बना है, इसी की जिम्मेदारी से रोड भी बना है, इसी की जिम्मेदारी से जो परिवेश से जो सिचुएशन है वो भी जिम्मेदारी भगवान की है। इसीलिए उसी की कृपा नहीं हो तो 1 किलोमीटर बाट जाने के लिए 1 युग लग जाएगा, तो होते जान भी चला जाएगा 1 किलोमीटर जाने से पहले। नहीं तो भगवान की कृपा है तो 100-1000 करोड़ किलोमीटर जाते हुए भी आपकी जो चुटी कभी बंका नहीं हो सके, क्योंकि भगवान की कृपा में भगवान जिसी को सुरक्षा देते हैं। करम सदा तिन्न के रखवारी, जी में बालक राखई महतारी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। ये भगवान की मुख्य निश्चित वाणी थी। और राम अवतार में उसमें जो गाइडलाइन है, कृष्ण अवतार में वो भी गाइडलाइन है। भगवान के बोलने का तात्पर्य है भगवान के ऊपर जो भरोसा करते हैं, अनन्य चिंतन ये जरा पर्युपासते तेसांग नित्याभियुक्तानंग जोगक्षेमं वहाम्यहम्, न अन्य इज इक्वल टू अनन्य, किसी को नहीं। हे प्रभु जगन्नाथ, हे प्रभु राधा वल्लभ, हे नारायण, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे राम, इसी तरफ एक ही भगवान की सिवा हमारा मरे कोई नहीं है। ये है भगवान, आप हे प्रभु, आपके सिवा इस संसार में जो भी रिलेशनशिप देख रहे हैं वो कुछ दिन से पहले वो मेरे पास नहीं थे, अभी है, और कुछ दिन बाद वो भी चले जाएंगे। हम जिंदगी भर कितने लोग से मिले हुए, कितने गांव में जाते हुए, कितने स्टेट में, कितने बाजार में जो जाते हुए कितने लोग के मिलते, क्या बताएं हम हर एक लोग की क्या क्या कहाँ करते, क्या वो कहाँ रहते, क्या करते हैं, हमको क्या पता है। हाई एंड बाय देखने से हाई और जाने से बाय, इसी तरफ हमारा जिंदगी है प्रभु। ये हाई एंड बाय दुनिया से जाने से पहले आपके नाम कैसे राधा राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद नाम वो हमारा मन मुख में आएंगे, इसी तरफ कृपा आप करेंगे। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों के तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वीरों के जीतोगी। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी सूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे साधक को यह समझाना चाहिए राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए अर्थात सत्ता रहित है। इनको साधन के ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है।
इस जो अर्जुन और भगवान की मुखे हुए वाणी जो गीता की जो विश्वरूप दर्शन करते हुए समय का दर्शन करते रहते हैं, संजो दिव्य दृष्टि प्राप्त है व्यास देव जी से, जो धृतराष्ट्र जी की मंत्री थे, जो संजय जी ने फिर उपस्थापन करते हैं धृतराष्ट्र जी को, क्योंकि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले संजय को धृतराष्ट्र जो बोले, ये तुम महाभारत, तुमको तो व्यासदेव जी ने दिव्य दृष्टि दी है, तुमसे दिव्य दृष्टि है, मुझे बताओ महाभारत युद्ध में जब अभी कितने जैसे खेल पर क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई कितना बॉलर है, कितना ओवर चल रहा है, कितना रन हुआ है, कितना विकेट गया है, जैसी तरफ पूछते हैं कोई जिसके पास टीवी नहीं है, जिसके नहीं तो दुखा नहीं आते, पत्ते भाई कितना रन हुआ, किसी की बैटिंग चल रहा है, कोई जैसी तरफ महाभारत युद्ध में क्या क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या क्या हो रहा है मुझे बताओ। जो बताते हुए संजय बोले, हे प्रभु हे राजन, संजयवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृता भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले, प्रभु अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहुष्य तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग जो प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होता होना उचित ही है। कस्माच्च तेन नमरेन् स्वरात्मन् कस्मात्मतेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवे स जगन्निवास त्वमक्षरं सत् सत्तत्वं रंजत। हे महात्मन, गुणों की भी गुरु और ब्रह्मों की भी आदिकर्ता आपके लिए ये सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवस, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप है, आप सत्य भी है असत भी है और उनसे सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही है। सत्य और असत्य दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप में परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत में सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्वस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हे जोगेश्वर, हे जगतनाथ जगन्नाथ, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष है तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय है। आप ही सबकी जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपन्न संसार व्याप्त है। वायुर्जमो अग्नि वरुणो शशांकः प्रजापतिश्च वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे प्रभु, आप ही वायु, आप ही जमराज, आप ही अग्नि वरुण चंद्रमा दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता है। आपको हजारे बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो और फिर भी नमस्कार हो। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्थे नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व
अनंत बीर्ज मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोस्मि सर्वः। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत बीर्ज, हे असीम पराक्रम वाले, आपको आपने सबके एक दिशा में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसुर साध्यगण विश्वदेव अश्विन कुमार मरुद्गण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर ऋषि महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग है। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के भी अंग है। सर्व समाप्नोसी ततोस्मि सर्व। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने सुनने तथा सोचने में आ रहा है, वह सब अविनाशी भगवान ही है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानताम हि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थ मसुकृतोऽस्मि यच्चावहासार्थ मसत्कुतोऽस्मि विहार सज्जा सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तस्मात् तस्ख्यामयेत्वा महमप्रमेयम्। हे प्रभु, आपकी इस महिमा के न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा न मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है। और हे अर्जुन, हंसी दिल्लेगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपको जो भी मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य का दिखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्य भ्यधिकृतोऽन्यो लोकोत्रयम्य प्रतिमा प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्य भ्यधिकृतोऽन्य लोकोत्रयम्य प्रतिमा प्रभाव। हे प्रभु, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत है प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो है ही कैसे सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब पहले फिर आपकी आगामी समय में जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिए हुए उपदेश जो विश्वरूपी की ज्ञान आप श्रवण कर सकेंगे। इसी समय तक इस अधम मूर्ख पाखंडी जो साधारण आम गरीब ब्राह्मण को उसी की समय तक हिदायत दीजिए और मेरे द्वारा बोलते हुए कुछ भी त्रुटि जो हो जाए आपकी क्षमा गुण से मुझे
क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान की वाणी बोल रहा हूँ। ये मेरे ज्ञान शास्त्र पांडित्य दिखाने के लिए नहीं, ये मेरे कर्तव्य है, क्योंकि आपकी भी कर्तव्य, मानव जीवन का लक्ष्य है गीता भागवत पढ़ने के लिए। मेरे केवल ब्राह्मण के लिए जो नहीं, ये स्त्री शूद्र वैश्य चंडाल सर्वे भगवान, सब भी भगवान को प्राप्त कर सके, इसलिए गीता वाणी को सुनो, पाठ करो, भगवान के श्री चरण में शरण बसो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा राधा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। विमस्यापि ऋणभंगो मुनिरभिमति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।